सुमित जी, वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप अमेरिका को सबसे शक्तिशाली और खुद को किंग बता रहे हैं। अब रूस के जहाज पर कब्जा कर ट्रंप ने रूस को ललकारा है। चीन भी अमेरिका के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। क्या लगता है आपको, तीसरा विश्व युद्ध क्या शुरू होने वाला है? मोनिका जी, ये जो प्रकरण हुआ है ये बिल्कुल लॉजिक से परे है। ये बिल्कुल आकलन के बाहर है। और मैं आपको खुद बताऊं, मैं खुद इसको देख के हैरान था, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन नहीं कहती थी ऐसा करेंगे। पर फिर मैंने इसे गहराई से सोचा और सोचा ये क्यों कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ तीन परिस्थितियां हमारे सामने नजर आ रही है। देखिए, ये जहाज जो है इसका नाम था बेलावन। बेलावन ये पुराना टैंकर है, इसमें आज के डेट में तेल नहीं है। ये जंग खा चुका, शायद अब तेल लाने ले जाने लायक भी नहीं रहा। मतलब अब ये रिटायरमेंट के एज पे आ गया है, या रिटायरमेंट की एज से परे था। इसको अमेरिकन पिछले नवंबर से फॉलो कर रहे हैं और इसको दर दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर में रशिया ने अमेरिका को कहा, भैया इस टैंकर को छोड़ दो, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तब भी अमेरिकन पीछे रहे, क्योंकि शेडो टैंकर जो होते हैं, शेडो फ्लीट के, इनका नाम पता नहीं होता कि किस कंट्री के, कौन इसका माई बाप है। मोटी मोटी बात यह है। अब ये जो भागता भगाता गया वेनेजुएला के आसपास गया, वेनेजुएला से ये जा रहा था वापस मॉस्को। जब ये वेनेजुएला के आसपास आया तो दो रशिया के शिप और रशिया की सबमरीन इसके साथ साथ चलने लगे। इन द मीनवाइल टैंकर पे एक बोर्ड आता है, एक फ्लैग बनता है पेड़ से रशिया का। इसका नाम बताया जाता है मैरिनर, नया नाम बेलावन नहीं, मैरिनर बताया जाता है। और रशिया में एक होती है मैरीटाइम रजिस्ट्री। मैरीटाइम रजिस्ट्री वो है मोनिका जी, जहां मेरे हर शिपिंग वेसल रजिस्टर्ड होगी। अगर मैरिनर 1 पे रशिया का फ्लैग लगा है तो रशिया की मैरीटाइम रजिस्ट्री में इसका नाम पता होगा। तो मतलब टैंकर ने कहा मैं रशियन टैंकर हूं, मतलब अब पहले शैडो फ्लीट का था, अब मैं रशियन टैंकर। अब ये मॉस्को की तरफ जहाज जा रहा था, इसमें कोई तेल नहीं था। ये चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये मॉस्को की तरफ जा रहा था, ये यूके के आसपास आया, यूके के वाटर्स के आसपास आया। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने तब तक इनके पीछे इसके बोट लगे थे, स्पीड बोट्स, इनका कोस्ट गार्ड, इनकी नेवी। पर तब इसके अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने जो तरीका होता है, हेलीकॉप्टर से लैंड करते और शिप को कब्जे में ले लेते। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। हाँ। इस शिप को कब्जे में ले लिया और इसको यूके की तरफ मोड़ा। यूके एक फ्रेंडली पोर्ट माना जाता है अमेरिका का, जहां अमेरिका और यूके के अच्छे संबंध है। पर यूके ने इतना बड़ा पंगा पुतिन से ले लिया, वो एक अलग विषय है। तो इसको यूके की तरफ मोड़ा गया। कल अमेरिका बोलता कि जी मैंने इस जहाज पे कब्जा कर लिया। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तो रहा नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोलता है। और सबसे विस्मित करने वाली बात है, पीट हेग्सेथ जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है, ये कूद जाते कह रहे ये दुनिया में वैसे ही चलेगा, अगर कोई भी सैंक्शन ऑयल दाएं बाएं ले जाएगा तो हम उस पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन करेंगे। अब परिस्थिति यहां खराब हो गई। हमें लगा यार ये तो संभव है नहीं, क्योंकि रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वाली बात है। देखिए, अगर रशिया के शिप, एक सबमरीन और दो शिप अटैक करते हैं या रिटेलिएट करते तो वहीं युद्ध शुरू हो जाता। तो रशियनों ने रिटेलिएट नहीं किया। ये आज के डेट में यूके की एक बंदरगाह पे खड़ा है। अब कह रहे जी हम इसकी जांच वांच करेंगे। इतने में पुतिन का एक स्टेटमेंट आता है, कहता भाई ये जो किया ये पायरेसी है, ये ठीक नहीं है। याद करिए, इससे पहले चाइना के 2 टैंकर और एक टैंकर जो ईरान का था, वेनेजुएला का तेल ले रहा था, वो भी ट्रंप ने जब्त कर लिया। पर साथ ही साथ पुतिन ने एक और चीज बोल दी, बोला भैया अगर तुम ये कर रहे हो, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स पे कोई भी किसी का टैंकर दबोच रहा है जो इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है, तो कोई भी बड़ी शक्ति कल को ये करेगी। तो मतलब एक डायरेक्ट धमकी दी गई ट्रंप को कि कल को तुम्हारा शिप, तुम्हारा टैंकर, तुम्हारी मर्चेंट वेसल भी हम दबोच लेंगे। पर कहानी कहां से आगे जाती है, देखिए ट्रंप की जो भी पुतिन का जो भी तेल आता है वो शैडो फ्लीट से आता है। वो रजिस्टर्ड रशिया को नहीं थी, इन्हीं जहाजों से वो तेल आगे आता जाता है ताकि सेक्शंस को वो बचा सके। अब अगर आप रशिया के टैंकरों को बीच समंदर में धर रहे हो, अब की बात टैंकर पे रशिया का फ्लैग था, रशिया की मैरीटाइम रजिस्टर में भी इसका नाम था, तब भी आपने दबोचा नहीं जी ये पुराना टैंकर था, इसका नाम पता बदला है। तो आप रशिया की माइट को चैलेंज कर रहे हो, आप रशिया की नेवी को चैलेंज कर रहे हो, और आप रशिया के जो तेल बेचने की क्षमता है इसको ध्वस्त करना चाहते हो। ये रशिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पुतिन ने कल जवाब नहीं दिया, पुतिन 101% इसका जवाब देंगे और देना पड़ेगा, नहीं तो रशिया की साख जो है खाक हो जाएगी। मैं सीधी सी बात करता हूं, अगर पुतिन ने जवाब नहीं दिया। अब जवाब अमेरिका को मिलेगा, जवाब यूके को मिलेगा, जवाब किसको मिलेगा ये हमें नहीं पता, वो देखने का विषय है। पर जब आप इस घटनाक्रम को देखते हैं, लगता तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से पंगा ले लिया। पर अगर आप घटनाक्रम में और जाते हो, थोड़ा इसकी बारीकियों को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, आप याद कीजिए
ईरान पे बिल्कुल चढ़ाई करने के मूड में ट्रंप। इसके डेल्टा फोर्स इराक में पहुंच चुके हैं। सीआईए जो पैरामिलिट्री है वो मोस्ट प्रोबेबली ईरान के अंदर है। तो अब इनको एक ये जो घटना हुई, आप याद कीजिए कल क्या हुआ था। कल बेंजामिन नेतन्याहू की व्लादिमीर पुतिन से बात हुई। तो व्लादिमीर पुतिन ने पूछा, भाई तुम ये ईरान पे हमला कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, नहीं साहब हम नहीं कर रहे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्योंकि वो एसेस कर रहे थे कि खमेनी को कब निकाला जाए। देखो, अगर खमेनी ने एक बार ईरान छोड़ दिया मोनिका जी, तो उसकी सत्ता गई, वापस नहीं आ पाएगा। 84 साल का वापस नहीं आ पाएगा। और अगर ईरान में रहता है, इसराइलियों के हाथ लगे, अमेरिकनों के हाथ करे, डायरेक्ट हिसाब किताब कर देंगे, वही ऑन द स्पॉट, वो पकड़ेंगे नहीं। तो ये असेसमेंट पुतिन ले रहे थे। अब सवाल क्या है, अमेरिका ईरान को लेके मन बना चुका है। अब ये जो अमेरिका और ये रशिया की टेंशन दिखाई जा रही है, कई बार जियोपॉलिटिक्स में संभावना है, मैं नहीं कह रहा हूं है, क्या तुम, अगर मैं 100% श्योर होता है मेरा नाम पुतिन होता या ट्रंप होता, दोनों में से मेरा नाम ये है नहीं। एक संभावना, कई बार एक स्मोक स्क्रीन आप क्रिएट करते हो। देखिए, जिस दिन फर्दो पे हमला हुआ उस दिन सुबह तुलसी गबार्ड ने कहा कि वहां तो कुछ न्यूक्लियर बम बन ही नहीं रहा, वहां तो एनरिचमेंट हो ही नहीं रही, ईरान तो बहुत दूर है न्यूक्लियर बम बनाने से। ट्रंप ने कहा तुलसी का दिमाग खराब है, उसको कुछ नहीं पता। हमें लगा यार ये तुलसी गबार्ड यानी कि आपकी इंटेलिजेंस चीफ और ट्रंप में तो कुछ समझ में ही नहीं है। मतलब वो एक स्मोक स्क्रीन था, एक डिस्ट्रैक्शन था, और रात को जाके इन्होंने फर्दो में B-2 बॉम्बर भेजे और उसको बर्बाद कर दिया। ठीक उसी तरह से एक स्मोक स्क्रीन बनाया गया कि भाई रशिया और अमेरिका आमने सामने, रशिया और अमेरिका की थोड़ी टन रही है, ताकि जब पूरी दुनिया का नजर यहां पे जाए, वहां पे जाके आप काम कर लो जो आपको करना है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अमेरिका ने अब ईरान में खमेनी को उठा लिया, मार डाला या वट कर लिया, या वो भाग गया, तो तब एक सवाल ये है कि क्या रशिया की औकात नीची नहीं हो जाएगी? कहेंगे यार आपने तो हमें वेपन्स दिए थे, आपने तो कहा था हम आपको संरक्षण देंगे। तो रशिया को भी एक कारण मिल गया है, देखो जी हमारे ऑलरेडी अमेरिका के साथ रिलेशन खराब है टैंकर को लेके, अगर हम फिर ईरान में इंटरवीन करते तो एक पूरा पूरा विश्व युद्ध, एक न्यूक्लियर विश्व युद्ध हो सकता था। इस न्यूक्लियर विश्व युद्ध को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने सोचा कि अभी फिलहाल हम बड़ा पंगा ना ले ले, कि अमेरिका मतलब रशिया को भी एक कहते हैं ना फेस सेवर मिल जाएगा, इस कारण वो निकलेंगे। तो ये टैंकर की कहानी देखिए, इस टैंकर में एक बड़ी विचित्र बात दिखेगी आपको। जंग खाया हुआ टैंकर, रिटायर्ड टैंकर जिसमें तेल लेने की क्षमता नहीं है। याद कीजिए जब ब्लैक सी में यूक्रेन के 2 सी बेबी ड्रोन आए थे, उन्होंने 2 टैंकरों को, किरियोस 1 और दूसरे का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसको जब ब्लैक सी में ठोका था, उनमें भी तेल नहीं था, वो खाली थे। तो अगर टैंकर जब्त करना होता तब करते ना जिसमें तेल था, खाली टैंकर को जब्त करके क्या मिलेगा? तो ये जो बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होते हैं। और देखिए आजकल चुपचाप बैठा ट्रंप यूक्रेन को लेके, ठीक है, तो या तो आपका वाला आंकलन है कि जी एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ चुके हैं, अगर रियलिटी है। दूसरा एक स्मोक स्क्रीन के पीछे काम करे। तीसरा है जब कल को दुनिया सवाल पूछे और जब को ये बताया गया कि भाई यार रशिया ने इंटरवीन क्यों नहीं किया, खोमेनी तो आपके भरोसे था, मतलब रशिया की साख नहीं रही, तो रशिया बोलेगा यार हमारी तो ऑलरेडी अमेरिका से थोड़ी विवाद चल रहे थे, हाइटेंड टेंशंस थे, न्यूक्लियर या रीजनल वॉर की कगार पे थे। ईरान में इंटरवीन करके अमेरिका के अगेंस्ट हम वो युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि पुतिन ने अपनी गणित लगा ली। ईरान के पास पैसा नहीं बचा मोनिका जी, 33.5 बिलियन डॉलर या 8 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वही वाली ये बात है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो उसमें किसको क्या मिलना है? किसी को कुछ मिलना नहीं। तो अगर आप पुतिन वहां जाए भी, जान मारी करे, लोग उतारे, अमेरिका से पंगा लेगा, मिलेगा क्या पुतिन को? कुछ नहीं मिलेगा। ये एक रीजन है ये करने का। और एक और संभावना कि जब आपने टैंकर ले लिया, अब आप पुतिन के लोगों से नेगोशिएट करोगे, देखो भैया हम ईरान में कर रहे हैं, आपका टैंकर हमारे पास है, आपको एक रीजन मिल गया एक्ट ना करने का, हमें 2-5 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए, 1 महीना दीजिए, जब तक हम ये कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम आपके बाकी टैंकरों को तंग नहीं करेंगे। ये यानी तीन एक जर्जर जहाज को लेना सिर्फ इसके पीछे मकसद था, एक क्लियर मैसेज देना रूस को। देखिए जहाज को लेके मैसेज दिया, पर किस कारण? क्योंकि देखिए युद्ध तो अमेरिका रशिया से चाहता नहीं, इसका नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ये कहता नहीं, क्योंकि ये पागलपन है, ये मैडनेस है। अगर आप रशिया से युद्ध करोगे मतलब फिर तो बहुत ही भयंकर तबाही आने वाली है। तो ईरान या रशिया, ईरान में रशिया को एक रीजन देना, आप एक्ट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि होता है यार हम ऑलरेडी अमेरिका से बड़ी रस्साकशी चल रही थी, हम फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाह रहे थे, इसके फलस्वरूप हमने इंटरवीन नहीं किया। ये 3 कारण बनेंगे। अब वक्त बताएगा कि कारण नंबर 1, कारण नंबर 2 या कारण नंबर 3 कौन सा यहां लागू होता है। बट जो आपको दिख रहा मोनिका जी, जो हमें दिख रहा है, ये इतना सीधा खेल नहीं है। अगर दबोचना था
तो 2 महीने से इसका पीछा क्यों कर रहे थे? दबोचना था तो 2 महीने पहले दबोचते, तब डेल्टा फोर्स को भेज देते या नेवी सील्स को भेज देते। इस टाइम जब ईरान की के मतलब खमेनी के यहाँ बंदूक है, तो इसी टाइम आपने ये कर दिया। इसको मिलाइए ना आप, जब वो फर्दों की बॉम्बिंग हुई थी तब अमेरिका ने बिल्कुल यही खेल खेला था, तुलसी गाबार्ड और ट्रंप ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं खेल रहे? हो सकता है, दुनिया में कुछ भी संभव है पॉलिटिक्स बिल्कुल। में।